हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट होता है और आप सभी को पता है कि इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इस प्लांट की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशनरी रोल प्ले करता है। जब हम एल्गी से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का सफ़र तय करते हैं तो उसके बीच में जो एल्गी के बाद में और टेरिडोफाइटा के पहले जो एक चीज़ आती है वो आती है ब्रायोफाइटा। बेसिकली एक ऐसे प्लांट जो दो तरीके की चीज़ों में रहे, एम्फीबियंस टाइप का नेचर करे। एम्फीबियंस टाइप का नेचर मतलब जो वाटर एंड लैंड्स दोनों पे सरवाइव करें, इस तरह के प्लांट को हम लोग बेसिकली ब्रायोफाइटा का नाम देते हैं। अब जब कोई भी चीज़ नई बनती है किसी भी पुरानी चीज़ से, तो दरअसल बात ये होती है कि उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पुरानी चीज़ों से भी मैच करते होते हैं और बहुत ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उसके अंदर नए बन करके आते हैं, जिसके कारण उनको पुरानी चीज़ों से अलग करके एक दूसरे कैटेगरी में अलग किया जाता है। तो इस तरीके से जो ब्रायोफाइटा था उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो कि सिमिलर थे हमारे एल्गी से, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो सिमिलैरिटीज़ पैदा करते थे हमारे टेरिडोफाइट से, या फिर कुछ ऐसे एडवांस कैरेक्टर थे जो हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इस किंगडम के अंदर सारी चीज़ें ही बदल गई। सारी चीज़ें बदलने का मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल का जो वे था वो बदल गया एल्गी के मुकाबले, क्योंकि ये एल्गी के जस्ट बाद आए हुए थे। तो थोड़े मोड़े कैरेक्टर तो थे पर मैक्सिमम कैरेक्टर जो थे वो इनके काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे। अगर हम बात करें इनके कंटेंट की कि आज हम आपसे क्या क्या बातें करने वाले हैं, तो हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, स्पेलिसिटी, लाइफ साइकिल, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी हैबिटेट। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन जिसको हम कहते हैं, ये ब्रायोफाइट जो होते हैं वो बेसिकली शैडी डैम प्लेसेस में ग्रो करते हैं। शैडी प्लेसेस मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना हो, ड्राई कंडीशन ना हो, मॉइस्चराइजिंग हो, मॉइस्चर हो वहाँ पे। टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन इनको जो रिप्रोडक्शन होता है और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो वाटर होता है ना वो इनके लिए कंपलसरी होता है। मतलब इनको वाटर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इनको एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। हेंस दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। शायद इसीलिए इनको हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इनको अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दरमियान पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और ये एक मेन कैरेक्टर होता है हमारे एल्गी का। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इनके इंट्रोडक्शन की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आराम से बात करते हैं इनके बारे में। एक एक चीज़ों के बारे में, एक एक टर्म्स को आप अपनी कॉपी लेकर के अंडरलाइन करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट जनरल कैरेक्टर मिलने वाला है ब्रायोफाइटा का। तो आराम से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है द टर्म ब्रायोफाइटा वाज क्वाइंड बाय ब्रॉन 1864 में। वर इंक्लूडेड एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मॉसेस इन दिस ग्रुप। जब सबसे शुरुआत में बोला गया, जब प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेस को इस ग्रुप के अंदर लेकर के रखते थे, क्योंकि देखिए 1864 ये एक ऐसा टाइम था जब हम सेल की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। आफ्टर दैट माइक्रोस्कोप अच्छे होते गए तो सेल की स्टडी हुई, तो फंगस वगैरह का पता चला, अरे इसके सेल का नेचर तो अलग है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसको अलग करो। ये सब जो है उस बात से बाद में अलग हुए, लेकिन पहले सबको एक ही ग्रुप में इन्होंने रखा था। लेटर एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन्स वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट डिवीजन, थैलोफाइटा एंड लीवोवॉर्ट मॉसेस इन डिवीजन ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब ये है जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ फॉर्म ना हो, ट्रू रूट स्टेम लीफ फॉर्म ना हो, उनके जैसा स्ट्रक्चर बने तो कोई दिक्कत नहीं, पर ट्रू रूट स्टेम लीफ ना फॉर्म हो। अब जो आप बगल में देख रहे हो ना, ये एक एडवांस ब्रायोफाइट है, लेकिन अगर आप रिक्सिया को देखोगे, मार्केंसिया को देखोगे, वो थैलस लाइक दिखते हैं। बिल्कुल वो थैलस लाइक दिखते हैं, जो कि एल्गी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो ये थैलोफाइटा के अंदर हमने इनको रखा। लीवरवॉर्ट बोला, मॉसेस बोला, ये सब हमारे ब्रायोफाइट्स के डिवीजन में आते थे। द रैंक ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा टू दिस वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ प्लांट वर फर्स्ट गिवन बाय सिम्पर, और सिम्पर ने इस चीज़ को सबसे
पहले वेल डिफाइंड किया। तो वेल डिफाइंड सिंपर 1879, सबसे पहले किसने बताया ब्रायोफाइट टर्म्स को? 1864 में ब्रॉन। इस बात को इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखेंगे। ब्रायोफाइटा स्मॉल होता है, नॉन वेस्कुलर मतलब नो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होती है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं और वेस्कुलर टिश्यूज इनमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि प्लांट बड़े नहीं है। अगर आपका घर बड़ा नहीं तो पाइपलाइन की क्या ज़रूरत है, आप सीधे जा करके नल से पानी निकाल लो, है कि नहीं? हाँ, आपका घर बड़ा है और बार बार पानी लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा, तब आप अपनी पाइपलाइन को वहाँ पे सेट कराओ, सर्किट दौड़ाओ, ठीक है, ताकि वो चीज़ें अच्छी हो पाए। तो बहरहाल प्लांट छोटा है तो वाटर मॉलिक्यूल और वैस्कुलर बंडल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच एज मॉसेस, लीवर अवर्टा एंड हॉर्नवॉर्ट जो इनके मेन कैटेगरीज हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे जा करके डिस्कस करने वाले हैं। द डिवीजन ब्रायोफाइटा इंक्लूड ओवर 25,000 स्पेसीज नॉन वैस्कुलर इम्ब्रियोफाइट्स, जिनके अंदर इम्ब्रियोफाइट नहीं होते हैं, और तकरीबन इनका इतिहास जो है वो 395 से 430 मिलियन ईयर एगो पुराना है। और उस समय जो पीरियड चलता था दैट्स अ जियोग्राफिकल टाइम स्केल। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, हमारा जियोग्राफिकल टाइम स्केल। और ये जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है वो है सिल्यूरियन पीरियड चलता था बहुत पहले। अगर वीडियो जियोग्राफिकल टाइम स्केल नहीं जानते हो तो पढ़ा हुआ इसी चैनल पे जा करके देख लो। सिल्यूरियन पीरियड था, पेलियोजाइक एरा था आपका, उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते थे। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। हेडविग कॉल्ड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी के फादर को हम लोग हेडविग कहते हैं। हेडविग कहते हैं नहीं, मतलब हेडविग एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। शिवराम जो थे वो इंडिया के फादर ऑफ ब्रायोलॉजी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है नीट के एग्जामिनेशन में, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। शिवराम कश्यप, आप इनको ध्यान में रख लेंगे। द टर्म बायोफाइट्स कम्स फ्रॉम ग्रीक ब्रायोन मीन्स ट्री मॉस, ब्रायोन्स का मतलब होता है ट्री मॉस, ओएस्टर ग्रीन एंड फाइटोन मीन्स प्लांट, ठीक है, मीन्स ट्री मतलब कि जो ट्री जैसा दिखने वाला जो प्लांट होता है उसको इन्होंने ब्रायोन नाम दिया या फिर ब्रायोफाइट्स नाम दिया। अब यहाँ पे हम अगर बात करें, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है बहुत छोटी होती है, फ्यू mm की होती है, मेनी सेंटीमीटर की भी हो सकती है, अलग अलग होते हैं। मैंने क्या कहा, रिक्सिया की बॉडी आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे एक जैसे छोटी सी वो होती है ना, फोस क्या बोलते हैं उसको, लीफ, छोटी सी लीफ होती है, उसी तरीके से उनकी बॉडी होती है। पर अगर आप वही चीज़ आप फर्न में देखोगे या इस तरह की चीज़ों मॉस में देखो तो उसमें आपको अलग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे 5 mm विच टॉलेस्ट ब्रायोफाइट डाउसिनिया है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 50 to 70 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो 50 से 70 सेंटीमीटर होते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हाँ, जितने बड़े आपके गेहूं के पेड़ वगैरह होते हैं ना, एक मोनोकॉट होता है, उतने बड़े में ये तकरीबन दिखते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम साइज है ये इनकी। रूट जो होता है वो एब्सेंट होता है, पर रूट का फंक्शन राइजोइड करता है। कई तरह के राइजोइड्स होते हैं, इसके अंदर भी स्केली होते हैं और स्मूथ होते हैं। तो अलग अलग तरह के राइजोइड होते हैं जिनके बारे में फिर कभी बात करूंगा, जब एक एडवांस एक स्पेशल टाइप के ब्रायोफाइट्स की बात करूंगा तब, मतलब एक ब्रायोफाइट्स की बात करूंगा तब। अभी ये जनरल कैरेक्टर, इसमें पूरे ओवरऑल ब्रायोफाइट्स की बात करें तो आपको स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकता। तो राइजोइड सेल आर आल्सो कैपेबल फॉर एब्जॉर्ब मॉइस्चर। सॉयल होती है, सॉयल अगर नदी के आसपास में है तो जाहिर तौर पे नदी के आसपास वाली जो मिट्टी होगी उसके अंदर भी मॉइस्चर मौजूद होगा कि नहीं होगा, तो उस मॉइस्चर को कैप्चर करना, उसको एब्जॉर्ब करना, वो काम करते हैं कौन, हमारे राइजोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान में रखना, मॉइस्चर को भी कैप्चर करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खूबी होती है राइजोइड्स की, जो कि बिल्कुल रूट की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस। मल्टीसेलुलर ब्रांच जो होता है वो उसमें एस्फेगनम और फ्यूनेरिया में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये प्लांट थोड़े से बड़े होते हैं, स्ट्रक्चर में थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए इनके अंदर हमें मल्टीसेलुलर ब्रांच देखने को मिलते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा मल्टीसेलुलर है, मतलब ये हमारे एस्फेगनम और फ्यूनेरिया जैसे प्लांट हैं। और यहाँ पे आपको एंथोसिरोस, वहीं पे रिक्सिया मार्केंसिया की बात करूँ तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लांट होते हैं, एक लीफ के इतने प्लांट होते हैं, इसलिए इसके अंदर हमें अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर ही देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ज़्यादा ब्रांच मतलब ज़्यादा पानी गेन करते हैं, छोटे प्लांट है तो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है जाइलम फ्लोएम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। वाटर फूड मटेरियल जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, जब जाहिर तौर पे अगर वेस्कुलर बंडल चलो ठीक है, तब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कैसे होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। बट अगर जाइलम फ्लोएम नहीं है तब किससे ट्रांसपोर्ट होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। वो होता है सेल बाय सेल। किसके थ्रू होता है, सेल बाय सेल होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल टाइप के भी सेल पाए जाते हैं, जिनका नाम है
हम लोग नाम जो लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रॉइड सेल्स। ऐसे सेल को कहते हैं हाइड्रॉइड सेल। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर, जैसे मॉसेस जो प्लांट होता है ब्रायोफाइट्स का, उसके अंदर हमें हाइड्रॉइड सेल्स देखने को मिलती हैं जो फूड और वाटर को कैप्चर करने में मदद करती हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। और लेप्टॉइड्स भी होती हैं, तो इस बात ध्यान, फूड के लिए लेप्टॉइड्स होती हैं और वाटर के लिए हाइड्रॉइड्स होती हैं। तो लेप्टॉइड्स एंड हाइड्रॉइड्स। हाइड्रॉइड जो होता है वाटर के लिए, लेप्टॉइड जो होता है वो फूड के लिए। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। क्यूटिकल और स्टोमेटा। क्यूटिकल क्या होता है, जो लीफ होती है ना, लीफ के ऊपर जो एक कवर होती है ट्रांसपेरेंट कवर, वो क्यूटिकल होती है, वो यहाँ एब्सेंट होती है। स्टोमेटा जो होती है वो भी यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो प्लांट दिखाई दे रहा है, टर्म्स देखते चलो, आगे सब क्लियर होगा। ये देखो, जो हमारा ब्रायोफाइट होता है उसके अंदर दो कंडीशंस देखने को मिलती है। गैमेटोफाइट भी स्टेज देखने को मिलती है, साथ में स्पोरोफाइट भी देखने को मिलता है। और ये एल्गी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही प्लांट के अंदर दोनों स्टेजेस हमको देखने को मिली हूँ। तो यार ये बहुत अच्छा होता है और डिपेंडेंट होता है हमारा, स्पोरोफाइट डिपेंड होता है हमारे गैमेटोफाइट के ऊपर। तो गैमेटोफाइट बनना चाहिए, गैमेटोफाइट के बाद उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे चलें, आगे चलें। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने ये जो है आपका, ये एक स्ट्रक्चर है लाइफ साइकिल का, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ। द फॉलो हेट्रोलॉगस हैप्लोडिप्लोबायोटिक। हैप्लोडिप्लोबायोटिक जो चीज़ होती है, ये लाइफ साइकिल होती है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हो तो भाई आप जाकर के और भी वीडियोस देखो। जैसे कि जो लाइफ साइकिल होती है वो कई तरह की होती है। हैप्लॉन्टिक, जिसमें लाइफ साइकिल में आपको कहीं पे भी बहुत ही कम एकाक केस डिप्लॉयड दिखे, बाकी हैप्लॉयड दिखे, ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक कहते हैं। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड फेज ज़्यादा हो, हैप्लॉयड फेज कम हो, उसको हम लोग डिप्लॉन्टिक कहते हैं। और ऐसे जिसमें हैप्लो और डिप्लो दोनों इक्वल हो, बराबर में हो, तो या एक दो आगे पीछे हो, तो इस तरीके के फेजेस को हम लोग हैप्लो डिप्लो बायोटिक के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें आपको एन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसमें आपको 2n भी देखने को मिलता है। ये देखो, ग्रीन फेज आपको जो दिखा रहा है वो 2n दिखा रहा है और रेड फेज आपको n दिखा रहा है। तो आप देख रहे हो ग्रीन फेज और रेड फेज दोनों हैं, इसलिए हम इसको हैप्लो डिप्लो बायोटिक का नाम देते हैं। डोमिनेंट फेज जो होता है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि बगैर गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट उस पर नहीं बन पाता है। स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थैलॉइड जो होता है, थैलस जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, वो डिफरेंशिएट करता है, राइजोइड बनाता है, लीव्स एक्सिस बनाता है जो स्टेम की तरह काम करता है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो कहने का मेरे मतलब ये, गैमेटोफाइट जो है वो पर्टिकुलर सारा काम करता है और स्पोरोफाइट का काम बहुत ही लेस होता है, लेकिन हाँ रिप्रोडक्शन में रोल पार्टिसिपेट जरूर करते हैं हमारे जो स्पोरोफाइट हैं वो। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। गैमेटोफाइट बियर मल्टीसेलुलर एंड जैकेट सेक्स ऑर्गन्स। जो गैमेटोफाइट हैं उनमें भी आपकी सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। जो गैमेटोफाइट होता है उसके पास में जैकेट सेल्स, सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस टाइप का होता है। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियोज डेवलप इनसाइड आर्किगोनियम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो हमारा ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऊगैमस टाइप का होता है, मतलब मेल जो होते हैं इसमें मोटाइल देखने को मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है हमें। और मेल जो होता है वो, फीमेल जो होती है वो हमारी बड़ी भी होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल प्रोड्यूस हैप्लॉइड मायोस्पोर ऑफ सिमिलर टाइप होमोस्पोरस। स्पोर जर्मिनेट इनटू जुवेनाइल गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोनीमा। इनमें एक चीज़ डेवलप करता है, जैसे फूट होता है, सीटा होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा आपको आगे चल करके कि वो क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
जैसे कि आपने यहाँ पे देखे, पीछे की तरफ मैं करता हूँ तो ये देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, हमारा कैप्सूल होता है और यहीं पे हमारा फूट और सीटा होता है। ठीक है, सारे जो पूरा स्ट्रक्चर होता है यहीं पे हमारी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अभी आगे आपके लिए सब कुछ आएगा तो डोंट वरी। यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो आपने ऊपर की तरफ देखा उसके अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं। ठीक है, किसके अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं, इसके अंदर। ठीक है, ये कैप्सूल होता है, इसी कैप्सूल में हमारे स्पोर्स होते हैं और वही स्पोर्स बाहर जाते हैं और जिसको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं, सिमिलर टाइप के स्पोर होते हैं और वो जर्मिनेट करके हमारे प्रोटोनीमा नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटोनीमा नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अभी आप देखेंगे। और उसी प्रोटोनीमा से हमारे जो गैमिटोफाइट हैं वो डेवलप करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो स्पोरोफाइट से डेवलप हो रहा है गैमिटोफाइट का, तो एक तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंस होता है स्पोरोफाइट एंड गैमिटोफाइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशंस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा ब्रायोफाइट है, सबसे पहली बात, कैसे एडॉप्ट करता है लैंड्स के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंड्स के साथ में ये कैसे एडॉप्ट करता है। देखिए, सबसे पहले देखिए इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर जो इसको लैंड्स पे सर्वाइव रहने में मदद करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट प्लांट बॉडी, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो लैंड्स पे रहने के लिए एपिडर्मिस अच्छी होती है, क्योंकि कंडीशंस बाहर के ड्राई हो सकती है, थोड़ा मोड़ा, समझ रहे हो ना। तो सेफ रखने के लिए, उसके बाद पैरासाइट से सेफ रखने के लिए एपिडर्मिस कंपलसरी है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर, राइजोइड होना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राइजोइड ना होता तो ये वाटर को एब्जॉर्ब ना कर पाते, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर पाते, तो इनके लिए मुश्किल हो जाती। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास में लीफ है, एयरपोर्ट्स हैं, जो भी गैस को एक्सचेंज करना उसके लिए इसमें एयरपोर्ट्स होते हैं। तो एयरपोर्ट्स होना भी कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि इनको लैंड्स पे सर्वाइव करने में मदद मिलता है। रिप्रोडक्शन के लिए जैकेट सेल्स ऑर्गन्स, जैकेट सेक्स ऑर्गन्स रहती हैं, जो कि सेक्स ऑर्गन्स को सेफ रखती हैं, ताकि किसी तरह की मैकेनिकल या फिर टेम्परेचर के द्वारा ड्राइंग कंडीशन के टाइम पे डैमेज ना होने पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिटेंशन ऑफ जाइगोट विथ आर्किगोनियम, जाइगोट जो होता है रिटेंशन मतलब वाटर का एक कंसंट्रेशन बना रहता है, जाइगोट विद इन द आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर है। आगे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर, थिक वॉल्ड स्पोर ये इंपॉर्टेंट है। जो इनके स्पोर होते हैं वो बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं, ताकि ड्राई कंडीशन के टाइम पे इनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। डिसेमिनेशन ऑफ स्पोर बाय विंड, जो स्पोर्स होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए विंड के थ्रू बहुत ही ईजिली ये मूव कर जाते हैं। तो ये एक एडॉप्टेशंस है जिसके द्वारा ये लैंड्स पे सरवाइव करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, इनके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक लैंड्स के प्लांट में होनी चाहिए, शायद इसीलिए ये लैंड पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एम्फीबियन प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों जगह पे रहते हैं। उसके बाद दे आर अनेबल टू ग्रो ड्यूरिंग ड्राइंग सीजन, ये ड्राई सीजन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। इनके लिए आपको वहाँ पे मॉइस्चर वाटर होना कंपलसरी है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना ज़रूरी है, ताकि इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो सके, इनका गैमिटोफाइट बन सके, ताकि ये आगे जाकर के स्पोरोफाइट बनाए और फिर से उनका डेवलपमेंट हो सके। तो वाटर बहुत ही ज़रूरी है। वाटर भैया सेक्स ऑर्गन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट वाटर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं इन अकाउंट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर ब्ला 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 ब्ला, और बगैर वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्लांट इनको एक्वेटिक भी बनाते हैं। तो ये दोनों जगह पे इसीलिए रहना चाहते हैं, इसीलिए शायद हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ये कोशिश करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके लैंड्स पे सर्वाइव करने की, और साथ में ये बगैर वाटर के रह भी नहीं सकते हैं। तो दोनों कंडीशन चाहिए, इसलिए इनको शायद एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमने बेसिकली इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा हिपैटिकॉप्सिडा, क्या है पहला हिपैटिकॉप्सिडा, दूसरा एंथोसिरोटॉप्सिडा, तीसरा ब्रायोप्सिडा। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हिपैटिकॉप्सिडा में, रिक्सिया मार्केंसिया, स्फेरोकार्पेल्स, पोरेला पेलिया, कोलोब्रायम, टकाकिया, मेडजिगेरिया और मोनोक्ली और रिक्सियोकार्पस।
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे जीनस हैं हमारे हिपैटिकॉप्सिडा के। अगर दूसरी तरफ बात करें एंथीरोसीरोटॉप्सिडा में तो कम है, इसमें भी एंथ्यूसिडास है, थाइलस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, धीरे धीरे इनके अंदर भी डेवलपमेंट इस तरह से होना शुरू हुआ, लेकिन ये बिल्कुल लीफ लाइक थे। इनकी क्लास बिल्कुल अलग है। ब्रायोप्सिडा हाइयर में आते हैं, हाइयर ब्रायोफाइट्स में आ सकते हैं ये। स्फेग्नम, एंड्रिया, बायलम और पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे ब्रायोप्सिडा के। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि आखिर कौन कौन सी खूबी है इन सभी में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिपैटिकॉप्सिडा की। हिपैटिकॉप्सिडा जो होती है वो एक लैटिन वर्ड है हिपैटिका, जिसका मतलब होता है लीवर। हेंस मेंबर ऑफ क्लास आर कॉमनली नोन एज लीवर वॉर्ट्स, इसीलिए हम इनकी क्लास को लीवर वॉर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो हिपैटिकॉप्सिडा में कौन आते हैं? लीवर वॉर्ट आते हैं। दूसरा, प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। बात को ध्यान में रखना है, इनकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट, इनके ऊपर जो भी ये स्ट्रक्चर आपको लीफ लाइक दिख रहे हैं, इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोइड नहीं पाया जाता है। ये एल्गी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता था पायरिनोइड्स, लेकिन इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स आर बॉन्ड डॉर्सली एंड और एपिकली, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डॉर्सल साइड पे रहते हैं। सुपरफिशियल इम्बेडेड इन गैमेटोफाइट टिश्यू, और जो भी हमारी गैमेटोफाइटिक टिश्यू होती है उसके अंदर धसे होते हैं। मेंबर्स में मोनोसियस और डायोसियस, ये मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, मतलब बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब कि जो हमारा मेल फीमेल है वो अलग अलग प्लांट पे भी हो सकता है और एक भी प्लांट पे भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा कैरेक्टर है स्पोरोफाइट इज आइदर सिंपल और रिप्रेजेंट बाय कैप्सूल ओनली, एग्जांपल रिक्सिया। रिक्सिया के अंदर हमें जो है वो कैप्सूल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है केवल, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। मे डिफ्रेंशिएट इनटू फूड सीटा इन कैप्सूल, एग्जांपल मार्केंसिया। मार्केंसिया के अंदर भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो स्पोरोफाइट सिंपल होता है, कैप्सूल ओनली दिखाई देते हैं, एग्जांपल रिस्किया। और मे भी डिफ्रेंशिएटेड, और हो सकता है कि फूड सीटा और कैप्सूल भी देखने को मिलते हैं, और ये किसकी पहचान है? मार्केंसिया की पहचान होती है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। तो डिक्सिया, मार्केंसिया, हिपैटिकॉप्सिडा समझ गए। उसके बाद इसमें कॉल्यूमेला, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है कॉल्यूमेला, वो एब्सेंट होता है, जिसके अंदर स्पोर होते हैं वो नहीं होता है। एब्सेंट इन द कैप्सूल, कैप्सूल में वो चीज़ें एब्सेंट होती हैं। इलेटर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अब इलेटर्स एक वर्ड आता है जिसके बारे में आपके लिए शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। इलेटर्स जो होता है वो स्पोर के पास ही होते हैं, स्पोर के पास ही होते हैं, और स्प्रिंग जैसे स्पाइरल स्ट्रक्चर होते हैं, और ये स्पाइरल स्ट्रक्चर अचानक से खुल जाते हैं। खुलने के बाद ये बहुत तेज़ से एक झटका मारते हैं, जिससे कि इनके स्पोर जो होते हैं वो बहुत दूर दूर तक क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? ये पॉलिनेशन टाइप में, जैसे पॉलिनेशन होता है ना, पॉलन फैल जाता है, उसी तरह ये भी स्पोर को फैलाने में, दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। ये इलेटर्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कैप तो वही कह रहे, इलेटर्स यूनिसेलुलर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक एंड स्पाइरल थिकनिंग होते हैं, स्पाइरल होते हैं। कैप्सूल जो होती है वो सेवरल लेयर की होती है, विदाउट कोई भी स्टोमेटा नहीं होती है। कैप्सूल और डिफरेंट नंबर ऑफ वॉल्व्स, तो इनके जो कैप्सूल है वो फटते हैं, फैलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं, और कहते हैं प्लांट्स हो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, अलग अलग तरह के, मतलब कि जैसे कि आपका बना गैमेटोफाइट, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इस तरीके का हमें अल्टरनेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में? हिपैटिकॉप्सिडा के बारे में, जिसको डिटेल में कब बताऊँगा? जब आपको स्पेशली रिक्सिया के बारे में बताऊँगा, तो बताऊँगा कि किस तरह की लाइफ साइकिल है, किस तरीके से आपके इलेटर्स काम कर रहे हैं, क्या होते हैं, इस पूरी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एंथीरोसीरोटॉप्सिडा है, जहाँ पे हम देखते हैं प्लांट बॉडी फ्लैट होती है, डॉर्सल वेंट्रल दोनों सरफेस होते हैं, थाइलॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइट समझ गए ना, ग्रीन वाला पार्ट गैमेटोफाइट होती है। स्मूथ वॉल राइजोइड आर प्रेजेंट होता है, राइजोइड इसके अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन स्मूथ होती है। ट्यूबरकुलेट जो राइजोइड होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि ये हाइयर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, हाइयर ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, तो स्मूथ वाले आपको प्रेजेंट दिखते हैं। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि थैलस नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू जोन्स, थैलस के बहुत सारे जोन्स नहीं होते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम, राइजोइड, ये सब चीज़ें नहीं होती। हाँ, राइजोइड होती हैं, पर
थैलस इनका वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ऑल सेल अलाइक, एयर चैम्बर और एयर पोर्ट्स आर एब्सेंट, इनके अंदर कोई भी एयर पोर्ट्स या एयर चैम्बर नहीं होते हैं। ईच सेल है सिंगल क्लोरोप्लास्ट, इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ सिंगल पायरिनोइड, पायरिनोइड प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेज कैविटी ओपन होती है। वेंट्रल सरफेस बाय स्लाइम पोर्स, वेंट्रल सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो कि शायद इनको रेस्पायरेशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें मदद करते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होता है वो थैलस में ही होता है, थैलस के ऊपर ही मौजूद होता है। एंथ्रीडिया डेवलप इनटू स्लाइडली ग्रुप इन क्लोज कैविटी कॉल्ड एंथ्रीडियल चैम्बर, जो एंथ्रीडिया जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया, वो मौजूद होता है इनके कैविटीज़ के अंदर। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे एक एंथ्रीडियल चैम्बर होता है वहाँ पे वो मौजूद होता है। तो इसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्या देखने को मिला, दूसरे से इम्पॉर्टेंट क्या देखने को मिला? पहली बात तो ये देखने को मिली कि इनके अंदर एयर चैम्बर जो है वो एब्सेंट है। पायरिनोइड प्रेजेंट है जो इनको हिपैटिक ऑप्सिडा से अलग बना रही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं म्यूसिलेज कैविटी होती है इसके अंदर, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और वेंट्रल सरफेस की तरफ पोर्स पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो होता है वो इनमें एंथ्रीडियम हमें देखने को मिलती है। अब आगे बात करें तो एंथ्रीडिया डेवलप इनटू स्लाइंगली एंड ग्रुप इनटू कैविटी कॉल्ड एंथ्रीडियल चैम्बर। द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूट, इंटरमीडिएट जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल में भी डिवाइड होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, स्पोरोफाइट में ही हमारी फूट, सीटा और कैप्सूल आ सकती हैं। बाकी गैमिटोफाइट तो ये है, गैमिटोफाइट ये है जो लीफ वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर उठा हुआ है ना यही होता है। कॉल्यूमेला मतलब आप देख रहे हो इसमें भी ऊपर की तरफ कोई भी ऐसा लोब दिखाई नहीं दे रहा है, तो कॉल्यूमेला इसमें भी हमें दिखाई नहीं देता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, ये बता दिया मैंने। और इनमें मेरिस्टेमेटिक जोन होने के कारण ये लगातार जो होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। आर्किस्पोरियम इज एम्फीथीसियल इन ऑरिजिन, कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म द फर्टाइल स्पोर, इनमें स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं जिनमें फर्टाइल स्पोर मौजूद होते हैं एंड स्टेराइल इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स एब्सेंट, इलेटर्स होते हैं लेकिन इलेटर्स कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, वो केवल स्पोर को फैलाने का काम करते हैं। तो इलेटर्स डू नॉट हैव स्पाइरल थिकनिंग एंड आर नोन एज स्यूडो इलेटर्स। तो इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इलेटर्स जैसे कि हमने वहाँ पे देखा ना स्पोर को फैलाने का, तो यहाँ पे स्पाइरल नहीं होते हैं, यहाँ पे कैसे इलेटर्स होते हैं? स्यूडो इलेटर्स। इलेटर्स तो होते हैं पर इलेटर्स का काम नहीं करेंगे, तो ये स्यूडो इलेटर्स होते हैं। कैप्सूल वॉल इज 4 to 6 लेयर थिक एंड एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा, एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिखती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैप्सूल मेच्योर फ्रॉम एपेक्स एंड बेस टू यूजुअली डेhiscence बाय 2 वॉल्व, तो यहाँ पे जो कैप्सूल है वो मेच्योर हो, आगे जाकर के मेच्योर होता है एपेक्स पे, और बेस जो होते हैं वो स्पेक्सफिली वो इसी तरह से होते हैं। तो आपने क्या देखा, इनके अंदर स्यूडो इलेटर्स हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म कि एंथोसिरोस के अंदर हमें जो है क्या कहते हैं कि इलेटर्स देखने को तो मिलते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं करते हैं, इस तरह के इलेटर्स को हम लोग स्यूडो इलेटर्स का नाम देते हैं। ओके, इतनी बात ध्यान में आ गई आपके, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप सभी ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब एक आखिरी ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। क्या बोलते हैं? ब्रायोप्सिडा कहते हैं। तो कहते हैं इट इज़ लार्जेस्ट क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट का सबसे बड़ा क्लास माना जाता है। इसमें 700 जेनरा होते हैं, 14,000 स्पेसीज होती है। प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, डिफरेंशिएट इनटू 2 स्टेज, जुवेनाइल स्टेज एंड गैमेटोफोर स्टेज। जुवेनाइल स्टेज जिस समय इनका डेवलपमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन जो हम लोग ब्रायोफाइटा को देखते हैं एकदम एक एडवांस कैरेक्टर में, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंशिएटेड इनटू 2 स्टेज, एक जुवेनाइल स्टेज जहाँ पे इनका हल्का डेवलपमेंट होता है, छोटा डेवलपमेंट, जैसे कि लार्वा होता है ना, कैटरपिलर होता है ना हमारा, तो एक लार्वल जो स्टेज होता है वो जुवेनाइल स्टेज की तरफ होता है। एंड स्टेज ऑफ गैमेटोफोर, फिर इनके गैमेटोफाइट बनते हैं, वो चीज़ है। जुवेनाइल स्टेज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन फिलामेंट ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा ये बिल्कुल लार्वा जैसा है, ठीक है, प्रोटोनीमा बनता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, और उसी प्रोटोनीमा से इट डेवलप फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, जो स्पोरोफाइट्स हैं उनके जर्मिनेशन प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा से हमारे गैमेटोफोरा लीफी ब्रांचेस विच डेवलप ऑन अ प्रोटोनीमा। इसी प्रोटोनीमा पे, यहाँ पे नहीं है ये प्रोटोनीमा, इस बात ध्यान रखिएगा, अभी लाइफ साइकिल आप देखेंगे। सबसे पहले छोटा सा ग्रीन कलर का प्रोटोनीमा बनता है, उस प्रोटोनीमा के ऊपर इनके ग्रैमेटोफाइट मतलब ये लीफ वाले स्ट्रक्चर बनते हैं, और फिर उस पर हमारे स्पोरोफाइट बनते हैं।
समझ गए? तो प्रोटोनीमा इज अ जुवेनाइल स्टेज, फिर गैमेटोफोर स्टेज एंड देन स्पोरोफाइट स्टेज। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, क्लियर। कहते हैं गैमेटोफोर कैन ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच भी हो सकते हैं अनब्रांच भी हो सकते हैं। तीन पार्ट होते हैं, राइजॉइड, राइजॉइड होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है। ब्रांचेस अराइज बिलो द लीव्स, जो ब्रांच होती है वो लीफ के नीचे से अराइज होती हैं। लीव्स आर विथ मिडरिप, लीव्स में हमें मिडरिप मतलब कि समझ रहे हो ना मेरी बात, मिडरिप देखने को मिलता है। ये देखो, आपको अगर जूम करके मैं दिखा दूँ, आई थिंक जूम होगा नहीं, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मिड रिब आपको बीच बीच में इस तरह से देखने को मिल रहा है, ब्लैक ब्लैक लाइन है, तो ये मिड रिब होते हैं। तो मिड रिब यहाँ पे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेजेंट होती है, मिड रिब हमारी प्रेजेंट होती है, अनलोब्ड होती है, मतलब कि लीफ में कहीं पे भी, जैसे मार्केंसिया में इस तरीके से लोब देखने को, हर्ट लाइक स्ट्रक्चर देख मतलब लोब देखने को मिलता था। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुके रहिए। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप लीफ में तो इस तरह से लोब देखने को मिल रहा है कि नहीं, लीफ में देखो, ये देखो लोब देखने को मिल रहा है कि नहीं, इस तरह उभार देखने को मिल रहा है ना। लेकिन इनके अंदर आपको जो लोब है वो देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। स्मूथ लीव होती है बिल्कुल एकदम आराम से, ठीक है। तो यह कहते हैं राइजोइड और मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा होती हैं, सेक्स ऑर्गन स्पेशली ऑन मेन स्टेम और द ब्रांच। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो या तो स्टेम पे हो सकते हैं या फिर उनके ब्रांच पे हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे चलूं? ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, स्पोरोफाइट जो होता है वो ग्रीन होता है कंप्लीटली। यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट को भी ग्रीन बता रहे हैं। तो स्पोरोफाइट ग्रीन इन अर्ली स्टेज, शुरुआत में क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होती है। द सीटा इज यूजुअली इलोंगेटेड एंड रिगिड, जो ये होती है कैसी होती है, सीटा हमारी कैसी होती है, इलोंगेटेड और रिगिड होती है। कॉल्यूमेला, ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे कॉल्यूमेला प्रेजेंट है कि नहीं है प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे कॉल्यूमेला यूजुअली प्रेजेंट। इंडोथीसिल और फॉर्जिन आर की स्पोरियम स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू यहाँ पे होती है, जो कि स्पोर बनाते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पोर्स, और वो स्पोर्स बनाते रहते हैं। इलेटर्स नहीं होता है। डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय सेपरेशन ऑफ लिड और अपर, यहीं पे हमारा एपरकुलम होता है, जिससे कि हमारे जो स्पोर्स हैं वो बाहर जाते हैं। पेरिस्टोम पाए जाते हैं। टीथ लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ स्पोर, जो कि स्पोर को फैलाने में, दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। कहते हैं स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस द प्रोटोनीमा, फिर ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं, इनसे प्रोटोनीमा बनते हैं, और प्रोटोनीमा से गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट में से हमारा स्पोरोफाइट बनता है। यही लाइफ साइकिल है, यही लाइफ साइकिल है इनकी, बस इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम चलते हैं अपने लाइफ साइकिल पे और इस चीज़ को फिनिश करते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट की क्लास को बता दिया, हेपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। यहाँ पे आपके सामने ऑर्डर बता दिया है कि यहाँ पे कैलोब्रायली है, और जंजर मैनेल्स है, और मार्केंसियल्स है, और स्फेरो कार्पेल है, और यहाँ पे क्या है ऑर्डर की मैंने बता दिया, सिरोटेल्स है। ब्रायोप्सिडा में ऑर्डर बता दिया है, बहुत ही खतरनाक नाम है यार, तो आप इसको ऐसे पढ़ लो, आप इसको देख लो, ठीक है। तो ये सारे जो भी ब्रायोप्सिडा के हैं उसको भी आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप लोग ले लो, और इसको इस तरीके से अपनी कॉपी में लेआउट तैयार कर लो, ताकि फ्यूचर में हायर स्टडीज़ में काम देगा। वैसे इंटरमीडिएट में इतना नहीं काम देगा, पर फिर भी आप जानते रहो क्या ही ज़रूरत है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे लाइफ साइकिल की तरफ, तो लाइफ साइकिल की तरफ ध्यान देते हैं, और बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल है, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा होता जाता है, तो थोड़ी सी टेंशन जरूर क्रिएट होती है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइफ साइकिल की अगर आप बात करेंगे ना, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओके, यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, सबसे पहले क्या है, ये है हमारा कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल, जहाँ पे क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? स्पोरेंजियम। हमेशा बताया, स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर। पेरिस्टोमियम जो आपको ये दिख रहा है ना, ये देखिए कैप्सूल, तो ये ओपन हो जाते हैं, और जब ये ओपन होते हैं पेरिस्टोमियम, थोड़े झटके से ओपन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पोर होते हैं, प्रेशराइज होते हैं ये, तो ये स्पोर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अब जब ये स्पोर फैलते हैं तो कुछ स्पोर जो है जाते हैं इस तरह से, बडिंग होती है, बड छोटे छोटे जर्मिनेशन होता है, और जो बड बोलते हैं तब जब उसमें से गैमेटोफाइट निकलना शुरू होता है, गैमेटोफाइट निकलना शुरू होता है। देखिए, दोनों तरफ से गई, जो स्पोर थे दोनों तरफ गए, और धीरे धीरे से उसमें ग्रीन कलर के गैमेटोफाइट निकलना शुरू हो गए। देखिए आराम से देखिएगा डायग्राम, और इधर भी आप देखिए तो इसमें भी धीरे धीरे से हमारे बड निकलने शुरू हो गए। इधर वाला जो था, सौभाग्य से वो मेल मिल गया। क्या मिल गया? मेल। तो मेल में हमारे एंथ्रीडियम बने। एंथ्रीडियम किसके अंदर होते हैं? जो हमारा
एक क्या कहते हैं जैकेट सेल टाइप का था जिसके अंदर हमारे एंथ्रीडियम सेफ थे। तो एंथ्रीडियम अंदर मौजूद थे सेफ, ताकि ड्राई वगैरह ना होने पाए, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे रेन वाटर के थ्रू ही वो हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे वाटर बहुत कंपलसरी इनके लिए। दूसरी तरफ फीमेल प्लांट बन गई, फीमेल गैमेटोफाइट बन गई सौभाग्य से, और ये भी जैकेट सेल के अंदर सेफ थी और वो सेफ ही रहेगी, ये बाहर नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे स्पर्म थे वो बाहर आ गए, मेल गैमेटोफाइट जो मेल गैमेट्स थे वो बाहर आ गए, स्पर्म बाहर आ गए, और वो वाटर ड्रॉप जो है जा करके गिरा, वो छींट जा करके गिरी हमारे फीमेल प्लांट के बॉडी पे, और फीमेल प्लांट की बॉडी पे वाटर के थ्रू वो इंजर्ट करके इसको फ्यूज कर गए। जब ये फ्यूज हो गई स्पर्म से तो ये हो गई डिप्लॉयड। तो ये फेज हैप्लॉयड, ये फेज हैप्लॉयड, दो फेज आपको यहाँ पे हैप्लॉयड ही दिख रही है ना, ग्रीन कलर की हैप्लॉयड शो कर रही है, ठीक है। ये दोनों फेज कैसी है, हैप्लॉयड, एन है, कैसी एन है, ये भी एन और ये भी एन, एन एन मिल गए तो कितना हो गया 2n। अब यहाँ से जो रेड फेज है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कैसी हो गई 2n, डिप्लॉयड हो गई। जब ये डिप्लॉयड हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। आगे कहते हैं विद इन आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर, अब ये आर्किगोनियम के अंदर ही जाइगोट बन गए 2n, इम्ब्रियो बन गए 2n। अब इन्हीं इम्ब्रियो से हमारी स्पोरोफाइट बनना शुरू हो गई, इन्हीं इम्ब्रियो से हमारी स्पोरोफाइट बनना शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है ना। फिर हमारी क्या बनी, फूट सीटा एंड कैप्सूल बन गई, फूट सीटा एंड कैप्सूल बन गई। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी है। गैमेटोफाइट ना होता तो स्पोरोफाइट ना बनता, और स्पोरोफाइट ना होता तो गैमेटोफाइट ना बनता। तो इंडिपेंडेंटली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पे ये दोनों डिपेंड हैं। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले स्पोरोफाइट से जो कैप्सूल था, स्पोर निकले, दोनों अलग अलग स्ट्रेन के स्पोर थे, एक मेल था एक फीमेल था, दोनों फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना, इम्ब्रियो बना, कोई डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। जाइगोट बना, इम्ब्रियो बना, और फिर हमारी क्या बन गई स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है वो 2n स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखेंगे। पर जब वो स्पोर छोटे छोटे बनते हैं, उनमें डिवीजन हुए बगैर तो स्पोर बनते नहीं, तो वो कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो अंदर इनके डिवीजन होते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं हैप्लॉयड, वो फैलते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए शायद इसमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों फेज होने के कारण हम लोग इनको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये थी इनकी लाइफ साइकिल। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि एक एक ब्रायोफाइटा के बारे में आपको डिटेल मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।